क्वेश्चन पेपर लीक माफिया को आपके लिए डिकोड करेंगे। छात्रों ने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो इस साल की नीट परीक्षा पास करेंगे और फिर एक दिन डॉक्टर बनेंगे और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। 23 लाख छात्रों का मतलब है 23 लाख परिवार। लेकिन इन 23 लाख परिवारों का सपना सिर्फ कुछ मुट्ठी भर भ्रष्ट लोगों ने तोड़ दिया। यह कहानी मेहनत वर्सेस माफिया की है, जिसमें एक तरफ इन 23 लाख छात्रों की वर्षों की मेहनत है और दूसरी तरफ शिक्षा माफिया का वो लालच है जो इन छात्रों के सपनों और परिश्रम को पैसे के नीचे कुचल देता है। आज हम आपको नीट परीक्षा में पेपर लीक की पूरी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले यह जानिए कि नीट परीक्षा होती क्या है। नीट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। देश भर में मेडिकल की सिर्फ 1.5 लाख सीटें हैं और इन 1.5 लाख सीटों के लिए इस बार 23 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, क्योंकि नीट की परीक्षा के बाद ही आपको मेडिकल की ये सीटें मिलती हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजों में। इसका मतलब है कि लगभग हर 16 छात्र में से सिर्फ एक छात्र को डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा। बहुत मुश्किल परीक्षा होती है। नीट की यह परीक्षा इसी महीने 3 तारीख को हुई थी, यानी 3 मई को, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के क्वेश्चन पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा के सिर्फ 9 दिन के बाद 12 मई को इसे रद्द कर दिया गया और सरकार ने इस केस की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। एनटीए ही देश भर के लाखों छात्रों के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी एडमिशन जैसी परीक्षाएं आयोजित करती है। अब हम सबसे पहले आपको इस मामले में आज का अपडेट बताते हैं कि आज जांच में क्या हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इसमें मांग की गई है कि नीट की अगली परीक्षा अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। यह एक बहुत दुखद बात है कि अब हमारे देश में हम परीक्षा भी ठीक से नहीं करा सकते, उसके लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की आवश्यकता पड़ रही है। यह फेडरेशन हमारे देश के डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा और उनके अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाती है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन पेपर लीक कराने वाले माफिया का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है और इस समय सीबीआई महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में लगभग 25 लोगों से पूछताछ कर रही है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम खैरनार को कल दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा। अब देखिए, शुभम खैरनार की उम्र सिर्फ 30 साल है और वो खुद भी BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी का छात्र है। जो मुख्य आरोपी है वो खुद छात्र है, BAMS की पढ़ाई कर रहा है और इस छात्र ने 30 साल के शुभम ने 10 लाख रुपए में यह क्वेश्चन पेपर खरीदा और बाद में 15 लाख रुपए में हरियाणा में किसी और को बेच दिया। तीसरा, राजस्थान के अलग अलग शहरों में पुलिस ने लगभग 150 छात्रों और उनके पेरेंट्स से पूछताछ की है। चौथा, राजस्थान पुलिस ने जयपुर से 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है और इन दोनों भाइयों पर आरोप है कि इन्होंने 30 लाख रुपए में नीट का क्वेश्चन पेपर खरीदा और इनमें से एक भाई ने यह क्वेश्चन पेपर अपने बेटे को दे दिया जो नीट की परीक्षा दे रहा था। पुलिस के मुताबिक इसी परिवार के 4 सदस्यों का सिलेक्शन, इसी परिवार के 4 छात्रों का सिलेक्शन वर्ष 2024 में नीट की परीक्षा में हो चुका है। खास बात यह है कि 2024 की इसी नीट की परीक्षा में भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, लेकिन तब पूरी परीक्षा को यह कहकर रद्द नहीं किया गया कि ये जो पेपर लीक है ये बहुत छोटे स्तर पर हुआ है, इसलिए पूरी परीक्षा रद्द करने का कोई सवाल नहीं है। और 5वीं बात, इस जांच में प्राइवेट माफिया नाम से चल रहे एक व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला है और इसी ग्रुप में पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF फाइल्स शेयर की गई थी, यानी ऐसी फाइल्स को सिर्फ वही लोग देख सकते थे जिनके पास इसका पासवर्ड था और हो सकता है कि इसी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल में नीट का ये क्वेश्चन पेपर भी रहा हो। असल में हुआ यह है कि जो जयपुर के जो 2 भाई हैं जिन्होंने 30 लाख रुपए में ये क्वेश्चन पेपर खरीदा, उनमें से एक व्यक्ति ने अपने बेटे को दे दिया ताकि उसके बेटे का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वो नीट की परीक्षा दे रहा था। लेकिन ये लोग लालची थे। इन्होंने क्या किया, पहले पेपर खरीदा, फिर अपने बच्चे को दिया और फिर आगे भी ये पैसा कमाने के लिए और लोगों को क्वेश्चन पेपर बेच दिया और इन्हें लालच आ गया कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वेश्चन पेपर बेच दें
जिसकी वजह से ये बात खुल गई। इसी प्रकार से वो जो 30 साल का लड़का है, उसने भी ये क्वेश्चन पेपर पहले 10 लाख में खुद खरीदा और फिर 15 लाख में आगे बेच दिया, और फिर धीरे धीरे लोग इसे आगे बेचते चले गए क्योंकि सबको पैसे का लालच था। और जब ये इतने लोगों तक पहुंच गया तो बात सबके सामने आ गई। अब हो सकता है कि इससे पहले भी ये क्वेश्चन पेपर ऐसे ही लीक होते रहे हों, ये क्वेश्चन पेपर बाजार में बिक रहे हों और हमें कभी पता ना चला हो, क्योंकि इस बार या जब भी इसके बारे में पता चलता है तो तब पता चलता है जब पैसे के लालच में ये क्वेश्चन पेपर घर घर तक पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति जो इन्हें 30 लाख रुपए में खरीद रहा है, वो सोचता है कि इससे मैं 50 लाख रुपए और कमा लूं और मेरा जो क्वेश्चन पेपर है जो मैंने लिया है ये मुफ्त में आ जाए, मैं अपनी कीमत निकाल लूं। अब आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ कैसे। राजस्थान पुलिस के मुताबिक इस परीक्षा से ठीक पहले एक गेस्ट पेपर छात्रों को बेचा गया। गेस्ट पेपर एक तरह का क्वेश्चन पेपर ही होता है जिसमें परीक्षा में आने वाले संभावित क्वेश्चंस बताए जाते हैं। गेस्ट पेपर मतलब अंदाजा लगाया जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए इसे गेस्ट पेपर कहते हैं। इस गेस्ट पेपर में लगभग 410 सवाल थे और केमिस्ट्री के पेपर में 120 सवाल बिल्कुल वही निकले जो इस गेस्ट पेपर में दिए गए थे। एक दो नहीं बल्कि पूरे 120 सवाल एक जैसे थे और यह कोई संयोग तो हो ही नहीं सकता। नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, इस प्रक्रिया से भारत के भविष्य के डॉक्टर्स चुने जाते हैं और अगर इसमें भी बेईमानी होने लगे तो इसके दो बुरे असर होंगे। पहला, ऐसे भ्रष्ट और बेईमान छात्र डॉक्टर बन जाएंगे जो इसके काबिल ही नहीं है, जो बेईमानी करके क्वेश्चन पेपर्स को खरीद कर बिना मेहनत किए डॉक्टर बन गए हैं और आगे चलकर वो लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे। और दूसरा, जो छात्र पूरी ईमानदारी से वर्षों से पूरी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उन छात्रों के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी और उनका भरोसा हमारे देश की शिक्षा पद्धति से हमेशा के लिए उठ जाएगा। हमारे देश की समस्या यह है कि यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला अब एक उद्योग बन चुका है। एंट्रेंस एग्जाम से पहले कोचिंग सेंटर से लेकर परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक होने तक सब कुछ पैसे के आधार पर तय हो रहा है। सोचिए वो स्थिति जब हमारे देश के जो परिश्रमी और काबिल छात्र हैं वो इतने डिमोरलाइज्ड हो चुके हैं, हतोत्साहित हो चुके हैं कि अब उनका मेहनत करने का मन नहीं करता। ऐसे तमाम लोग जिन्हें आगे मौका ही नहीं मिला और जो आपको डॉक्टर और इंजीनियर्स दिखाई देंगे भविष्य में, वो सारे वो लोग होंगे जो भ्रष्ट हैं, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर लीक करके पैसे से खरीदा, बिना मेहनत किए एग्जाम क्लियर कर लिया और डॉक्टर और इंजीनियर बन गए। फिर हमारे देश का भविष्य क्या होगा आप सोचिए। इस माफिया की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि एनटीए जैसी संस्था बनाने के बाद भी क्वेश्चन पेपर लीक होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप इसे एक पैरेलल इकोनॉमी कह सकते हैं जो हमारे देश में चल रही है और इस इकोनॉमी में कोचिंग इंडस्ट्री है, डमी स्कूल्स हैं, लीक किए गए पेपर्स को सॉल्व करने वाले गैंग्स हैं और ऑनलाइन ग्रुप्स हैं जहां मेरिट बनाम माफिया की लड़ाई इस समय चल रही है। और पूरा की पूरा पैसे का खेल है, पैसा फेंको और एडमिशन ले लो। वर्ष 2018 में एनटीए बना और तब से लेकर अब तक 3 बार और पिछले 3 साल में 2 बार क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं। देश के लाखों छात्र सोचते हैं कि एनटीए एक मजबूत सरकारी सिस्टम है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी एनटीए खुद कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम पर निर्भर है। यानी जिस संस्था पर लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है, उसी संस्था में परमानेंट स्टाफ की कमी है। इसी वजह से क्वेश्चन पेपर तैयार करने से लेकर ट्रांसलेशन तक, उन्हें छपवाने का काम तक सब कुछ आउटसोर्स किया जाता है। कई एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स यहां कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और यही व्यवस्था अब पेपर लीक का सबसे बड़ा रिस्क बन गई है। परमानेंट स्टाफ वाले सिस्टम में जिम्मेदारी तय होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मॉडल में लोग बदलते रहते हैं, वेंडर्स बदलते रहते हैं, इसलिए पूरे सिस्टम पर निगरानी रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है और यहीं से पेपर लीक माफिया की एंट्री होती है। पेपर लीक माफिया इस प्रक्रिया में मौजूद लोगों को लालच देकर उनसे क्वेश्चन पेपर की जानकारी हासिल कर लेता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेपर लीक कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रक्चरल फेल्योर है और इसकी सबसे बड़ी वजह है आउटसोर्सिंग मॉडल। वर्ष 2024 में नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक के बाद जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई।
इस जांच रिपोर्ट में कहा गया कि एनटीए अब आउटसोर्सिंग पर जरूरत से ज्यादा निर्भर है, इसलिए जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाला हर कर्मचारी लीक का एक संभावित पॉइंट बन सकता है। इसके बाद सरकार ने क्वेश्चन पेपर्स की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और मल्टी लेयर सिक्योरिटी जैसे नए कदम उठाए। लेकिन अब सबसे बड़ी जरूरत है कि एनटीए अपने परमानेंट स्टाफ और अंदरूनी क्षमता को मजबूत करे। कल्पना कीजिए कि किसी भी परीक्षा के लिए आप कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पेपर तो छपवाएंगे, कहीं ना कहीं से प्रिंट करवाएंगे, और अगर वो प्रिंटिंग प्रेस ही क्वेश्चन पेपर बेच दे तो आप क्या करेंगे? नीट की ये परीक्षा देश भर के 550 शहरों में लगभग 5,500 सेंटर्स पर हुई। 5,500 सेंटर्स। इस परीक्षा में प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा केंद्र तक कई एजेंसियां शामिल होती हैं। यह परीक्षा बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित होती है, इसलिए क्वेश्चन पेपर कहीं से भी लीक हो सकता है क्योंकि चेन बहुत बड़ी है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस लीक में कई बेईमान छात्र, कोचिंग सेंटर से जुड़े शिक्षक और दूसरे लोग शामिल हैं। इन लोगों ने पहले शिक्षा को एक कारोबार बनाया और अब शिक्षा के साथ ही बेईमानी कर रहे हैं, और इस बेईमानी से उन छात्रों का भविष्य संकट में है जो अपनी मेहनत के दम पर इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं। दुख तो हुआ है सर, क्योंकि 2 साल से जो मेहनत की थी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, रीनीट देने पड़ेगी और वापस से जो 2 साल जितनी मेहनत की है वापस से पता नहीं अभी कितने दिनों में वापस उतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और पूरे दिन रात बहुत जग जग के, कहीं बाहर नहीं गए थे, सब बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। सिर्फ नीट ही था फोकस पूरे 2 साल। अभी तो वैकेशन में मैसेज आया रीनीट का, तो अब तो फिर से वही जो किया था फिर से चालू करना पड़ेगा। सुनकर बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मैंने तो कुछ किया नहीं था, किसी और ने पेपर लिख किया और उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मैंने इतने सब कुछ मेहनत की, 2 साल पूरी जान लगाकर पूरी मेहनत की थी, फिर भी मुझे आगे फिर से देना पड़ेगा। इससे बच्चों का मोटिवेशन डाउन भी होता है कि उनको दोबारा पेपर देना पड़ेगा, और जो पहले पेपर देते हैं उसमें जो बात होती है वो दूसरे पेपर में बात नहीं रहती है, और नहीं अच्छी तरह से मतलब कहीं का मॉरल डाउन भी हो जाता है कि दोबारा से पेपर देना पड़ेगा और क्या वैसे हो पाएगा जो पहले किया था। अब देखिए, एनटीए ने पेपर लीक की जिम्मेदारी ली है और जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि 23 लाख छात्रों को अब दोबारा परीक्षा देने के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी और उनकी पुरानी फीस भी उन्हें वापस कर दी जाएगी। 23 लाख छात्रों की परीक्षा दोबारा कराने पर लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। इसमें क्वेश्चन पेपर्स की छपाई और उन्हें एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाने जैसे खर्च शामिल हैं। अब छात्रों से दोबारा फीस नहीं ली जाएगी। इसका मतलब है कि जब परीक्षा फिर से होगी तो पूरा खर्च एनटीए उठाएगी, पूरा खर्च सरकार उठाएगी। अब आप ये देखिए, पूरा खर्च तो सरकार उठा लेगी, छात्रों को कुछ नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उनकी जो वर्षों का ये परिश्रम है ये अनमोल है। ये जो दिन रात उन्होंने एक किए हैं, इसकी कीमत कौन लगाएगा? ये परिश्रम अनमोल है। और अब ये छात्र अपनी कोचिंग जारी रखेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर तक इनका आना जाना, इनका किराया भाड़ा, इनका वहां पर ठहरना, क्या उसमें पैसा नहीं लगेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने प्रतिभाशाली और परिश्रमी छात्रों को सजा दे रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। किसी ना किसी को तो इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी, और इसकी पूरी जिम्मेदारी इस समय जाती है एनटीए पर। आज एनटीए को यह जवाब देना ही पड़ेगा कि लगातार पेपर लीक कैसे हो रहे हैं। एक और बड़ी बात है, ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन परीक्षाएं ज्यादा सुरक्षित होती हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पेपर्स की प्रिंटिंग प्रेस में छपाई नहीं होती और ना ही क्वेश्चन पेपर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोई आवश्यकता है। असल में दिक्कत तब आती है जब इन क्वेश्चन पेपर्स को कहीं छपाई के लिए दिया जाता है, फिर हजारों सेंटर्स पर इन क्वेश्चन पेपर्स को ले जाया जाता है और बीच में से कहीं ना कहीं से लीक हो जाते हैं। किसी ने इनको निकाल लिया, किसी ने फोटो खींच ली, किसी ने बीच में से ही लीक कर दिया। इसलिए ये होता है, और ये इसलिए है क्योंकि ये परीक्षाएं ऑफलाइन है। अगर ये परीक्षाएं ऑनलाइन होने लगें तो ये लीक रुक सकता है। रियल टाइम में तय समय पर क्वेश्चन पेपर इंटरनेट पर अगर अपलोड कर दिया जाए तो हो सकता है कि ये बेईमानी रुक जाए। ये हमारा एक छोटा सा सुझाव है, अगर लोगों को ठीक लगे तो इसे अपनाया जा सकता है।
नीट के जो छात्र इस समय पेपर लीक होने की वजह से परेशान हैं, उन्हें हम बताना चाहेंगे कि नीट की परीक्षा की अगली तारीख की घोषणा अगले 7 से 10 दिनों में की जाएगी। इसलिए आपको अभी अपने दिमाग को पूरी तरह शांत रखते हुए 7 से 10 दिन आप इंतजार कीजिए, उसके बाद परीक्षा की नई तिथि आपको पता चलेगी। अब आपको बताते हैं कि दूसरे देशों में पेपर लीक को लेकर कितने सख्त कानून हैं। जैसे चीन में पेपर लीक करने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है और इसे देशद्रोह जैसा गंभीर अपराध माना गया है। साउथ कोरिया और बांग्लादेश में पेपर लीक पर 10 साल तक की जेल और आजीवन ब्लैकलिस्ट करने जैसे कठोर नियम हैं। नीट की परीक्षा देने वाले 99% छात्र मिडिल क्लास या गरीब परिवारों से आते हैं। ये वो परिवार हैं जिनकी सारी उम्मीदें अपने घर के बच्चों के बेहतर भविष्य पर टिकी होती हैं। ऐसे परिवारों में बेहतर जिंदगी का सपना पूरा करने का एक ही तरीका होता है और वो है उस घर के बच्चे मेहनत से पढ़ाई करें और जीवन में कुछ सफलता हासिल करें। कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बने या फिर सिविल सर्विसेज जैसी कोई सरकारी नौकरी करें। इसलिए बचपन से ही ऐसे परिवारों के बच्चों को ये बताया जाता है कि आपको दिन रात मेहनत करनी है ताकि आप अपनी मेहनत और प्रतिभा के आधार पर एक दिन अच्छी नौकरी कर सकें, जिससे आप सम्मानजनक पैसा कमा पाएं, समाज में आपका सम्मान हो। समाज में ऐसे परिवारों की पहचान सिर्फ इस बात से होती है कि उनके बच्चे अपने एकेडमिक करियर में कितना अच्छा कर रहे हैं। ये परिवार कैसी जगह पर रहेंगे, कितने बड़े मकान में रहेंगे, इनके बच्चों की शादियां कहां होंगी, कैसे होंगी, इनके रहन सहन का स्तर कैसा होगा, सब कुछ इन बच्चों की सफलता पर निर्भर करता है। ये वो परिवार हैं जो अपने बच्चों को बिजनेस करने के लिए ना तो लाखों करोड़ों रुपए की पूंजी दे सकते हैं, ना ही कोई सलाह दे सकते हैं। इसलिए इन बच्चों के पास भी बेहतर भविष्य का एक ही विकल्प बचता है और वो है पढ़ाई के दम पर जीवन में कुछ सफलता हासिल करना। इसलिए हमारे देश में लाखों माँ बाप अपनी जमीन जायदाद बेचकर, लोगों से पैसा उधार लेकर, अपनी एफडी तोड़वाकर, अपने पेंशन का पैसा निकालकर अपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी कोचिंग पर खर्च करते हैं। और जब कुछ बेईमान लोग इन लाखों परिवारों के सपनों को और बेहतर जीवन जीने की इस एकमात्र उम्मीद को तोड़ देते हैं तो ये पूरे देश के लिए दुखी होने की बात है। इसलिए चाहे हो सकता है कि आपका बच्चा नीट की परीक्षा ना भी दे रहा हो, लेकिन ये दुख आपको भी होना चाहिए, क्योंकि आज ये इन बच्चों के साथ हुआ है, कल आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है।